दोस्तों, इस वर्ष 2024 में भारत के 5 विभूतियों को भारत रत्न दिया गया। आज 9 फरवरी को पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है। आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के लिए हित में खड़े अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, जिन्होंने भारतीय किसानों के लिए एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन को खड़ा किया। इसलिए उनका सम्मान करना किसानों का सम्मान करना है। दूसरा जो पुरस्कार मिला वो मिला एमएस स्वामीनाथन को। आप जानते हैं कि एमएस स्वामीनाथन चाहते तो दुनिया के किसी भी देश में अपना एक साइंटिस्ट के रूप में कैरियर बना सकते थे। उन्होंने भारत में रहकर भारत के अंदर ऐसी उपज विकसित करने का प्रयास किया जिससे अमेरिका जैसे देशों से PL 480 जैसे गेहूं को आयात कराने से छुटकारा मिले। मैं वो एक उक्ति बताता हूँ, एक घटना बताता हूँ कि एमएस स्वामीनाथन को जो बंगला अलॉट था, उस बंगले में वो जो गार्डनिंग का क्षेत्र होता था उसमें किस्म किस्म के गेहूं के बीज उगाते थे, जिससे कि वो ज़्यादा बेहतर रिसर्च कर चुके। तो अपने घर को लेबोरेटरी बना देने वाले एमएस स्वामीनाथन, जिस समय भारत 1960 के दशक में अपनी भूख को पूरा नहीं कर पाता था, अमेरिका जैसे राष्ट्रों पर निर्भर था, आज 140 करोड़ लोगों के को भोजन हम आराम से दे पा रहे हैं। इसमें एमएस स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान है। तीसरी बात पीवी नरसिम्हा राव की आती है। आप जानते हैं कि 1950 से 1990 ये जो 40 साल में जो जवाहरलाल नेहरू जी का मॉडल था, नेहरू मॉडल, वो 1990 तक आते थे फेल हो जाता है और भारत को एक नए रिफॉर्म की जरूरत होती है और वो रिफॉर्म जो है पीवी नरसिम्हा राव लेकर के आते हैं। आज दुनिया की जो सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, इसमें पीवी नरसिम्हा राव के उस दूरदृष्टि विचारों का भी बड़ा योगदान था। इसके बाद हम बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की। तो भारत में जो हिंदुत्व को जगाने वाले, हिंदुओं को यूनाइट करने वाले और राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करने वाले यशस्वी आडवाणी जी रहे हैं और उस विचारधारा का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया। और कर्पूरी ठाकुर ये पिछड़ों और दलितों के बड़े मसीहा नेता रहे हैं, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। इन्होंने अपने बेटे को भी टिकट देने से मना करवा दिया था कि अगर उनका बेटा राजनीति में आएगा तो वो वंशवाद पर कैसे हमला कर सकते हैं, और अगर उनका बेटा राजनीति में आएगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोगों को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया है, उसमें से 4 लोग गैर भाजपा दलों से संबंधित हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये दावा कुछ कुछ सच प्रतीत होता है कि वो सम्मान देने में दलीय निर्भरता से ऊपर हो जाती है।